गाइस, जैसा कि मैंने इस टेस्ट सीरीज से लगाया तो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ रहा है। जैसे नृत्य वाला में तो बहुत सारा, मतलब नृत्य जितना सारा आ रहा है, कला वाला में तो वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आया था, सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो करंट अफेयर से भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी 2-3 दिन बाद मैंने एग्ज़ाम सिटी देखा, बट मेरा अभी तक दिया नहीं है। हमेशा लास्ट में ही देता है, क्योंकि ऐसे ही होता है मेरे साथ। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति को ब्रिटेन के सम्राट से नहीं, राष्ट्रपति से, फ्रांस के, अमेरिका के राष्ट्रपति से, ठीक है, तो किसके राष्ट्रपति से? बिल्कुल ब्रिटेन के महाराष्ट्र से। बिल्कुल बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये आएगा, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ये लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किस में होती है? ये भी आ सकता है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो बिल्कुल ये राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। नहीं, राज्य का प्रधान है। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। राज्य, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। सब कोई सोचेगा कि नहीं यार, ये तो इसका प्रधान होगा, बट हो गया गलती, राज्य का प्रधान। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है वो राष्ट्रपति को कहते हैं, है ना। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका एक ही में निहित है, वो है राष्ट्रपति। ये सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, है ना। भारत का राष्ट्रपति होता है, कैसा होता है? भारत का वास्तविक शासक होता है? नहीं। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का बहुमत दल का नेता? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है ना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, ये ऐसा इजी क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे, सच बता रहा हूँ। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो भारत का हो, 35 वर्ष से अधिक का हो, उसे लोकसभा के सदस्य निर्धारित की सभी आता। तो राष्ट्रपति लोकसभा ऐसा क्या है, कुछ रिलेटेड? वह सदन के किसी सदस्य, वो संसद के किसी सदस्य का, वो संसद के किसी, नहीं, वो लोकसभा में ही होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आंसर दिया है कि लोकसभा जो है ना, एक्चुअली उसे लोकसभा के सदस्य की निर्धारित सभी योग्यता, लोकसभा, मैं राज्यसभा समझ गया। 8 तो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने कितना कर लिया है, अभी ये वाला करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में किसे चुनाव में अनुपातिक, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई है? तो बिल्कुल इसे सबको पता है कि ये होता है राष्ट्रपति में 55। राष्ट्रपति चुनावी संबंध मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजा जाता है कौन? सबको पता होना चाहिए, उच्च न्यायालय। मुझे नहीं पता था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना, अरे वही, मैं एक्चुअली यही सोचा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ही भेजा जाता है, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय बोल दिया और मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं उच्च न्यायालय समझ गया। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद, ठीक है, निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? तो क्या होगा? तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। तो 71 होना चाहिए, ठीक है। 55 तो पता है निर्वाचन से था, 69 जो था वो क्या से था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है 71 होगा, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 सप्ताह मिलता है। मैंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा,
देखिए मैं ना ऐसा क्वेश्चन नहीं कि मैं रट करके आऊँ और वो पढ़ा दूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है कि जीके समुंदर है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, कोई बहुत रिवीजन नहीं भी करने से भूल जाते हैं। बट ये ऐसा क्वेश्चन है आजकल, देखिए क्या है, सब अगर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन देने लगे तब तो हो गया, कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति पद के प्रचार जो मिलता है 2 सप्ताह, देखिए यहाँ पर आया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो सबको पता है, ये इजी। अगर ये मैं आंसर नहीं दे पाया तो ये फिर मैं क्या हूँ, मैं 5 वर्ष जानता हूँ, ठीक है, 55 में चुनाव होता है, ये सब बहुत ईजी हो गया ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है? तो अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद जहाँ आता है कन्फ्यूजन करके जाता है ना। तो 5 वर्ष अवधि तक अपने बना रहेगा, ये कौन सा रहेगा, तो ये होगा 56, बहुत इम्पोर्टेंट 56, यूनिक क्वेश्चन है। भारत के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का कौन सा सदस्य होता है? तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि दोनों आ सकते हैं, यूटी वो भी आ सकते हैं, बट जो राष्ट्रपति नॉमिनेट किया जाता है वो नहीं आएंगे। तो संसद के दोनों सदस्य राज्य विधानसभा के दोनों और राज्यसभा विधान, तो ये है संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य आ सकते हैं ना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, इतना बड़ा है यार, कौन पढ़ेगा। सभी राज्य विधानसभा मंडल के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब तक 1 या 2 विधान सभाएं भंग हो। बाकी इतना नहीं पढ़ेंगे यार, सच बता रहे, इतना उल्टा पुल्टा। नेक्स्ट स्किप करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल। कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, कि महाअभियोग लगता है ना इसमें 61 में, ठीक है, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? यार हटाना है तो विश्वास पत्र ये करो। देखो मैं ना अभी स्कूल सुबह से जाता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, फिर जाकर ट्यूशन मेरा 4 घंटा चलता है, फिर मैं अभी आता हूँ तो बोलने का एकदम मन नहीं करता, एकदम नहीं मन करता है, ठीक है। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेरा प्राइवेट सेक्टर है, मैं भी गवर्नमेंट चाहता हूँ। 0.37 से आपने मेरा रिजल्ट देख लिया था, नहीं हुआ था, इस बार ठीक से करना है, ठीक है। अरे संसद द्वारा महाअभियोग, अच्छा, देखिए ये पता होने के बावजूद भी मैंने गलत कर दिया। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दबा करके। मिलते हैं मस्त वीडियो, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होना चाहिए। थैंक यू।